नमस्कार, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ ऑटोकैड के कुछ कमांड्स के बारे में। ये कमांड्स हमको गेट आर्किटेक्चर में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि मैच द फॉलोइंग या फिर और भी कई क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड में देखेंगे कि हमारे कीबोर्ड में जो टॉप में होता है, वो एफ की कमांड्स रहती हैं सारी। तो सबसे पहले हम F1 से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को याद करने में भी बहुत ईज़ी होगा। F1 में हमारा डिस्प्ले हेल्प होता है, F2 में अगर हम देखेंगे तो टेक्स्ट स्क्रीन होता है। F3 में हम जाएँगे तो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड आता है और F4 में 3D ओ स्नैप आता है। F5 में आइसोप्लेन आता है और F6 में डायनामिक्स यूसीएस होता है और F7 में होता है अपना ग्रिड मोड, F8 में होता है ऑर्थो मोड, F9 में होता है स्नैप मोड, F10 में होता है पोलर मोड, F11 में होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और F12 में होता है डायनेमिक इनपुट मोड। जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे हम क्यू में देखेंगे तो क्यू से क्यू सेव होता है, डब्ल्यू से डब्ल्यू ब्लॉक बनता है, ई से इरेज़ कमांड होता है, आर से रीड्रॉ होता है, टी फॉर एम टेक्स्ट है, आई से इंसर्ट, ओ से ऑफसेट, पी से पैन, ए से आर्क, एस फॉर स्ट्रेच, डी कमांड डालोगे तो डायमेंशन स्टाइल होगा, एफ से फिलेट होगा, जी से ग्रुप बनेगा, आपका एच से हैचिंग होगी, जे से जॉइन होगा, एल से लाइन होगा, जेड फॉर जूम होता है, एक्स से एक्सप्लोड होता है, सी से सर्कल बनेगा आपका, वी से व्यू होता है, बी से ब्लॉक होता है, एम से मूव होता है। और इसके बारे में अगर आपको और भी जानकारी थोड़ा और डिस्क्रिप्शन जानना है तो नीचे दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो हम अगली में देखेंगे कि कंट्रोल के साथ हम क्या-क्या चीज़ें ऐड करें, प्रेस करें तो हमारा क्या-क्या कमांड होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल प्लस डी। अगर कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं तो कोऑर्डिनेट डिस्प्ले होता है, कंट्रोल जी दबाएँगे तो टूवर्ड ग्रिड होगा, कंट्रोल ई दबाएँगे तो आइसोमेट्रिक प्लेन्स हैं, कंट्रोल एफ में रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप है, कंट्रोल एच में पिक स्टाइल है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच अगर हम प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड में तो हाइड पैलेट से होगा, कंट्रोल आई में कोऑर्ड्स होता है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई में इन्फर कंस्ट्रेंट्स होता है। तो कंट्रोल के साथ हम 0 से लेकर के 9 तक क्या-क्या प्रेस करें, तो उसमें क्या-क्या कमांड होती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल 0 सबसे पहले हम प्रेस करेंगे तो क्लीन स्क्रीन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस 1 करेंगे तो प्रॉपर्टी पैलेट्स होंगे। कंट्रोल प्लस 2 करेंगे तो डिज़ाइन सेंटर पैलेट्स होंगे। कंट्रोल 3 करेंगे तो टूल पैलेट्स होंगे। कंट्रोल 4 करेंगे तो शीट सेट पैलेट होंगे। कंट्रोल 6 करेंगे तो डीबी कनेक्ट मैनेजर होता है। कंट्रोल 7 से हमारा मार्कअप सेट मैनेजर पैलेट्स होता है। कंट्रोल 8 से क्विक कैलकुलेशन होता है। कंट्रोल 9 से कमांड लाइन बनती है। तो हम जानेंगे कि मैंने ड्राइंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम अपने कमांड्स के थ्रू। तो सबसे पहले कंट्रोल प्लस एन अगर दबाएँगे प्रेस करेंगे तो हमारा होगा न्यू ड्राइंग। कंट्रोल एस करेंगे तो वो ड्राइंग को सेव हो जाएगी। कंट्रोल ओ करेंगे तो ड्राइंग ओपन होगी। कंट्रोल पी करेंगे तो प्लॉट डायलॉग बॉक्स होगा। कंट्रोल प्लस टैब करेंगे तो स्विच टू नेक्स्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो हमारा स्विच टू प्रीवियस प्रीवियस पुरानी ड्राइंग में हम पहुँच जाएँगे। कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो स्विच टू प्रीवियस टैब इन करंट ड्राइंग, उस करंट ड्राइंग में हम प्रीवियस टैब टैब में पहुँच जाएँगे। कंट्रोल प्लस पेज डाउन उसमें होगा स्विच टू नेक्स्ट टैब इन करंट ड्राइंग, नेक्स्ट टैब पहुँच जाएँगे हम करंट ड्राइंग में। कंट्रोल प्लस क्यू एग्ज़िट होता है, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स होता है। हाँ, टॉगल ड्राइंग मोड्स ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया हुआ है F1 से F12 तक की जो भी प्रेस करेंगे तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी। अब मैं हम आते हैं मैनेज वर्कफ़्लो पे। मैनेज वर्कफ़्लो में कंट्रोल प्लस सी अगर हम प्रेस करेंगे तो कॉपी ऑब्जेक्ट होगा। कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी करेंगे तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड विथ बेस पॉइंट होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी करेंगे तो पेस्ट डाटा एज़ ब्लॉक होगा। कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो अंडू लास्ट एक्शन होता है। कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो रीडू लास्ट एक्शन होता है। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट होता है तो उसमें होता है कैंसल करंट कमांड। ईसी ईएससी मतलब एस्केप इसका मतलब होता है करंट कैंसल करंट कमांड। तो एक बार हम सारी कमांड्स को अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। ये हमको याद करने में भी बहुत ईज़ी होगा। अगर हम ए कमांड दबाते हैं तो आर्क होता है उससे, डबल ए करेंगे तो एरिया हम मेज़र कर सकेंगे, एडीसी करेंगे तो एडी सेंटर होता है, एएल करेंगे तो अलाइन होती है, एपी में अपलोड होता है, एपलोड होता है उसमें एआर में एरे कमांड होता है, एआरआर में एक्ट रिकॉर्ड होता है, एआरएम कमांड करेंगे तो एक्टिव एक्ट यूज़र मैसेज एआरएम मतलब एक्ट यूज़र मैसेज होता है, इसमें एआरयू में एक्ट यूज़र इनपुट होता है। एक्ट एआरएस में एक्ट स्टॉप होता है। एटीआई में एट्रिब्यूट एडिट कर सकते हैं हम। एटीटी में एटीटी डिफाइन होता है।
जिसमें एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे हम, और ATE में एट्रीब्यूट एडिट, किसी भी एट्रीब्यूट को हम एडिट कर सकेंगे। तो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट बी। अल्फ़ाबेट बी अगर हम केवल बी कमांड एंटर करेंगे तो उससे ब्लॉक बनता है, बीसी एंटर करेंगे तो ब्लॉक क्लोज़ हो जाता है, बी एंटर करेंगे तो ब्लॉक एडिटर के काम में आता है, बीएच में हैचिंग हैचिंग कर सकते हैं हम, बीओ में बाउंड्री बनती है, बीआर में कोई भी 2 पॉइंट्स को हम ब्रेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बीएस ब्लॉक को सेव करने के लिए यूज़ होता है, पीवीएस बी स्टेट के काम आता है। तो हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ आते हैं, अल्फ़ाबेट सी। अगर हम केवल सी एंटर करेंगे तो सर्कल बनेगा। CAM एंटर करेंगे तो कैमरा होता है जो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए काम आता है। सी बार मतलब कंस्टेंट बार हम बना सकते हैं इसमें, और CH कमांड एंटर करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे आप। CHA मतलब चैम्फर होता है। CHK मतलब होता है अपना चेक स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं हम उसमें। CLI मतलब कमांड लाइन होता है। COL मतलब कलर देख सकते हैं हम, सेट कर सकते हैं कलर। CO मतलब कॉपी होता है। CT मतलब सी टेबल स्टाइल मतलब करंट टेबल स्टाइल हम सेट कर सकते हैं। क्यूब मतलब होता है नैव नैव क्यूब, और CYL मतलब सिलेंडर। तो हम चलते हैं अगले अल्फ़ाबेट की तरफ, अल्फ़ाबेट नंबर डी। अगर आप डी एंटर करोगे तो डायमेंशन स्टाइल होगा, DAN करोगे तो डायमेंशन एंगुलर, किसी भी एंगुलर डायमेंशन का एंगल निकालने के लिए। DAR मतलब किसी भी आर्क का डायमेंशन निकालने के लिए। DBA मतलब डायमेंशन बेस लाइन होता है। DBC मतलब DB कनेक्ट होता है। DCE मतलब डायमेंशन सेंटर। DCO मतलब डायमेंशन कंटिन्यू, किसी भी प्रीवियस डायमेंशन को कंटिन्यू करने के लिए। डी कांस्टेंट मतलब डी डी डीसी DCON मतलब डी डायमेंशन कांस्टेंट होता है। DDA मतलब डायमेंशन एसोसिएट होता है, डायमेंशन डाई एसोसिएट होता है। DDI मतलब डायमेंशन डायमीटर, ये सर्कल या फिर आर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। DED मतलब डायमेंशन को एडिट करने के लिए यूज़ होता है। DI मतलब डिस्टेंस, आप 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हो। DIV मतलब डिवाइड होता है। DJL मतलब डायमेंशन जॉग लाइन होता है। DJO मतलब डायमेंशन जॉग्ड होता है। DL मतलब डाटा लाइन होता है। DLU मतलब डाटा लिंक्ड अपडेट होता है। DO मतलब डोनट होता है, किसी भी सर्कल या फिर वाइटरिंग बनाने के लिए काम आता है। DOR मतलब डायमेंशन ऑर्डिनेट, डायमेंशन DOV मतलब डायमेंशन ओवरराइड। DR मतलब ड्रॉ ऑर्डर आप सेट कर सकते हो इससे। DRA मतलब डायमेंशन का रेडियस निकाल सकते हैं आप। DRE मतलब डायमेंशन री एसोसिएट्स के काम आता है। DRM मतलब ड्राइंग रिकवरी के काम आता है। DS मतलब डी सेटिंग्स होता है। DT मतलब सिंगल लाइन का टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिखने का काम आता है, और हम प्रीवियस में पढ़े हैं एम टेक्स्ट के बारे में। वो किसी भी एम टेक्स्ट मल्टीपल्स लाइन के लिए हम एम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। DV मतलब डी व्यू होता है। DX मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन होता है। तो हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ आते हैं हमारे EF। इसमें अगर आप E एंटर करोगे तो इरेज़ होगा, ED करोगे तो DD एडिट होता है, EL करोगे तो एलिप्स बनता है, PDF मतलब एक्सपोर्ट PDF के काम आता है, ER मतलब एक्सटर्नल रेफरेंसेस के काम आता है, EX मतलब एक्सटेंड करने के काम आता है, एग्ज़िट मतलब क्विट के काम आता है, EXP मतलब एक्सपोर्ट के लिए होता है, EXT मतलब एक्सट्रूड होता है, किसी भी 2D 3D फेस को आप एक्सट्रूड कर सकते हो, F मतलब फिलेट, FI मतलब फ़िल्टर, FS मतलब FS मोड, F शॉर्ट मतलब फ्लैश शॉट होता है। तो हम आते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ, G और H। अगर हम J एंटर करेंगे तो ग्रुप बनता है, GCON एंटर करेंगे तो जियो कांस्टेंट होता है, GD एंटर करेंगे तो ग्रेडिएंट होता है, GEO करेंगे तो जियोग्राफिक लोकेशन हमको पता चलती है, H एंटर करोगे तो हैच कर सकते हो आप, HE एंटर करोगे तो हैच को एडिट करने के लिए काम आता है, HI मतलब हाइड, किसी भी चीज़ को हाइड करने के लिए काम आता है। तो हम आते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ जो है आई और के। अगर आप आई एंटर करोगे तो इंसर्ट के काम आता है, IAD एंटर करोगे तो इमेज एडजस्ट कर सकते हो आप, IAT में इमेज अटैच के काम आता है, ICL मतलब इमेज क्लिप के काम आता है, ID मतलब ID डिस्प्ले दिखाने के लिए होता है, IM मतलब इमेज होता है, IMP मतलब इंपोर्ट के लिए होता है, IN मतलब इंटरसेक्ट होता है, 3D और 2D के लिए होता है, INF मतलब इंटरफेयर होता है, ये 3D ऑब्जेक्ट में काम आता है, IO मतलब इंसर्ट ऑब्जेक्ट के काम आता है, J मतलब जॉइन होता है, JOG मतलब डायमेंशन जॉग्ड होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ, L और M। तो L एंटर करोगे तो लाइन होगा, LA करोगे तो लेयर होंगी, LAS करोगे तो आप लेयर स्ट्रेट कर सकते हो, LE में क्यू लीडर होता है, LEN में लेंथन होता है, LESS में मैश स्मूथलेस होता है, LI में LI में होता है अपना लिस्ट, LO में लेआउट होता है, LT में लाइन टाइप
देख सकते हो, LTS में लाइन टाइप का स्केल आप एडजस्ट कर सकते हो, LW में लाइन वेट कमांड ओपन होगी, M से मूव होगा, MA से मैच प्रॉपर्टी होती है, MAT से मटेरियल होता है, जो भी हाइड मटेरियल होता है उसको शो करने के लिए होता है, ME मतलब मेजर होता है, MEA में हम मेजर जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, MI में मिरर होता है, ML में ML लाइन होती है, MLA में M लीडर अलाइन होता है, MLC में M लीडर कलेक्ट होता है, MLD में M लीडर होता है, MLE कमांड डालेंगे तो M लीडर एडिट कर सकते हैं आप, MLS से M लीडर स्टाइल होता है, MO से प्रॉपर्टीज होती है, MORE मोर से होता है, M स्मूथ मोर, MS से होता है M स्पेस, MSM से मार्कअप होता है, MT से M टेक्स्ट और लास्ट MV से M व्यू। तो नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमारा एन और ओ के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम नॉर्थ एंटर करते हैं तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए होता है ये, एन शॉट मतलब न्यू शॉट होता है, एन व्यू मतलब न्यू व्यू कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट ओ की तरफ आते हैं, ओ में ऑफसेट हम देख सकते हैं, ओपी से ऑप्शन होता है, ऑर्बिट से 3D ऑर्बिट के लिए यूज होता है, ओएस से ओ स्नैप होता है। नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हमारा आता है पी। अगर हम पी एंटर करते हैं तो पैन कमांड होगा, पी ए में पेस्ट स्पेक होता है, पी ए आर में पैरामीटर्स देख सकते हैं, पी ए आर एम में बी पैरामीटर होता है, पी पैच में होता है सर्फ पैच, पीसी से होता है पॉइंट क्लाउड, पीसी अटैच से होता है पॉइंट क्लाउड अटैच, पीसी इंडेक्स से होता है पॉइंट क्लाउड इंडेक्स, पी से पी एडिट कर सकते हो आप 3D पॉलीगॉन मैसेज को, पीएल से पी लाइन होती है पॉलीलाइन, पीओ से पॉइंट बनता है, पी ऑफ से हाइट पैलेट्स होते हैं, पी ओ एल से पॉलीगॉन बनता है, पी ओ एन से शो पैलेट्स होते हैं, पी आर से प्रॉपर्टीज है, पी आर ई से प्रीव्यू, प्रिंट से प्लॉट होता है, अगर आप कंट्रोल पी भी दबाओगे तो प्रिंट होता है, पी एस से पी के स्पेस, पी सॉलिड से पॉलीसॉलिड होगा, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, पी टी डब्ल्यू पब्लिश टू वेब होता है, पी यू से पर्ज होता है, पी वाई आर से पिरामिड होता है जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाने में यूज होता है। तो अगला हमारा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्यू। ये क्यू पूरा सेव या फिर क्लोज करने के काम आता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। क्यू सी अगर आप एंटर करोगे तो क्विक कैलकुलेटर क्विक कैलकुलेटर होगा। क्यू सी क्यू आई से कस्टमाइज यूजर इंटरफेस एडिटर ओपन होगा। क्यू पी से अपना क्विक प्रॉपर्टीज होगा। क्यू सेव से मतलब जैसे आप कंट्रोल एस करोगे तो ड्राइंग सेव होने के काम आता है। क्यू वी डी से क्यू वी ड्राइंग होता है। क्यू वी डी सी से क्यू वी ड्राइंग क्लोज होता है। क्यू वी एल से क्यू वी लेआउट होता है। क्यू वी एल सी से क्यू वी लेआउट क्लोज होता है। तो हम नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आते हैं। आर आर एंटर करोगे तो रीड्रॉ होगा। आर एंटर करोगे तो रीड्रॉ वॉल होता है, रीड्रॉ ऑल होता है। आर सी से रेंडर क्रॉप होता है। आर ई से रीजनरेट होता है ड्राइंग। आर ई ए मतलब रीजनरेट ऑल ड्राइंग होगी। आर ई से रेक्टेंगुलर बनता है आपका। आर ई जी से रीजन होता है। आर ई एन से रीनेम होता है। आर ई वी से रिवॉल्व होता है। आर ओ से रोटेट होता है, कोई सी ड्राइंग को रोटेट कर सकते हो। आर पी से रेंडर प्रीसेट्स होता है। आर पी आर से आर प्रेफरेंस होता है। सेटिंग पैलेट्स की यूज में काम आता है। आर आर से रेंडर कर सकते हो आप 3D किसी भी 3D सॉलिड्स को। आर डब्ल्यू से री रेंडर विंडो ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा है एस। एस को एस एंटर करोगे तो स्ट्रेच होगी। एस सी से स्केल होगा। एस सी आर से स्क्रिप्ट होता है। एस ई सी से सेक्शन होता है। एस ई टी से सेटवार होता है। एस एच ए से सेट मोड होता है। एस एल से स्लाइस, एस एन से स्नैप, एस ओ से सॉलिड बनता है। एस पी से स्पेल चेक होता है। एस पी ई से स्प्लाइन एडिट होती है। एस पी एल से स्प्लाइन लाइन आप बना सकते हो। एस पी एल स्प्लाइन एस प्लेन मतलब सेक्शन प्लेन के लिए होता है। एस प्ले मतलब सीक्वेंस प्ले होता है, किसी भी कैटेगरी का नेम व्यू आप प्ले कर सकते हो। स्प्लाइट मतलब मैश स्प्लिट होता है। एस पी ई में स्प्लाइन एडिट होता है। एस एस एम में शीट सेट होता है। एस टी से स्टाइल होता है। एस टी ए से स्टैंडर्ड देख सकते हो आप। एस यू से सब्सट्रैक्ट होता है। तो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है टी। टी एंटर करोगे तो एम टेक्स्ट होगा। टी एंटर करोगे तो टैबलेट होगा। टी बी से टेबल बनेगा। टी एडिट से टेक्स्ट एडिट होता है। टी एच से थिकनेस होती है। टी आई से टाइल मोड होता है। टी ओ से टूल बार होता है। टी ओ एल से टॉलरेंस होता है। टी ओ आर से टॉरस जो कि 3D सॉलिड्स में काम आता है। टी टी पी है टी टूल पैलेट्स में होता है। टी आर में होता है अपना ट्रिम। टी एस से होता है टेबल स्टाइल। अब
तो हमारे नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरफ जा चलते हैं। हमारे यूसी एंटर करोगे तो यूसीएस मतलब यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए काम आता है। यूएन मतलब यूनिट्स होता है। यूएन हाइड, यूनी आइसोलेट के लिए काम आता है। यूएनआई मतलब यूनियन होता है। वी से व्यू होता है। वीजीओ से किसी भी व्यू को आप रिस्टोर कर सकते हो। वीपी से अपना डीडीवी पॉइंट होता है। वी प्ले से मतलब व्यू प्ले हो सकता है आपका। वीएस से वीएस करंट, ये व्यू पोर्ट में काम आता है। वीएसएम ये भी व्यू पोर्ट में काम आता है विजुअल स्टाइल्स में। डब्ल्यू से डब्ल्यू ब्लॉक होता है। डब्ल्यू ई से वेज होता है। व्हील से नैव व्हील होता है। तो हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरफ पढ़ते हैं। एक्स और जेड। एक्स से हमारा एक्सप्लोड होता है। एक्स से एक्स अटैच होता है। एक्स बी से एक्स बाइंड होता है। एक्स सी से क्लिप होती है। एक्सएल से एक्सएल लाइन बनती है हमारी। एक्सआर से एक्स रेफरेंस बनते हैं। जेड से होता है हमारा जूम। जेब्रा से होता है एनालिसिस जेब्रा, जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स में काम आता है। हमारा होता है ज़िप ई ट्रांसमिट। किसी भी फाइल को हमको बाइंड करके भेजना है। जैसे मान लीजिए अगर इमेज कभी भी हम लोग ऑटोकैड फाइल किसी को भेजते हैं और वो अपने सिस्टम में ऑटोकैड ओपन करते हैं तो इमेज ओपन नहीं होता है या फिर कोई फाइल मिस हो जाती है। तो अगर हम ज़िप कमांड इंटर करके करेंगे तो वो सारी फाइल एक साथ बाइंड होकर के बन जाएगी और सामने वाले इंसान को भी ये पूरी फाइल अटैच होकर दिखेगी। इस स्लाइड में सारी चीज़ें का एक ब्रीफिंग है। ये एक तरीके से आपको माइंड मैप के लिए दिया गया है, आपको अच्छे से याद हो जाए चीज़ें और आप इसको अच्छे से पढ़िए। गेट आर्किटेक्चर के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।